चलिए, इस बीच सोना बीएलडब्ल्यू ये एक परफॉर्मर रहा है। आज इंट्राडे में करीब 5% तक के गेन्स भी देखने को मिले। दूसरी तिमाही के नतीजे अच्छे साबित हुए। 34% इनफैक्ट इनकी आय बढ़ी। मार्जिन में 3% का सुधार आया। नॉर्थ अमेरिका, इंडिया, यूरोप तीनों ही बाजारों में कंपनी ने अच्छी खासी ग्रोथ विटनेस की है। अब हमारे साथ कंपनी के एमडी और ग्रुप सीईओ विवेक विक्रम सिंह जुड़ रहे हैं। विवेक, ये बताइए कि ईवी बिजनेस जो आपकी खासियत है, वहां पर कितना पिकअप देखने को मिला है और कितना इस सेक्टर से रेवेन्यू शेयर अब आ रहा है? तो पहली बार ईवी इतना बड़ा ट्रेंड है। हमने बहुत पहले उस पर शुरुआत कर दी थी 2016 से। तो अभी ईवी दुनिया में सेल्स के हिसाब से देखें तो 10-11% ऑफ कार सेल्स है। हमारे रेवेन्यू का मगर 27% हिस्सा है। तो हम लोग थोड़ा आगे चल रहे हैं अपनी इंडस्ट्री से। इस मामले में आपने जो एक्विजिशन की बात की, हमने वहां पे अक्वायर किया था नोवेलिक करके कंपनी को सर्बिया में। ये एक्विजिशन क्लोज हुआ है फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में। तो पहला क्वार्टर, अगले क्वार्टर जो अभी जो क्वार्टर चल रहा है, ये पहला फुल क्वार्टर होगा। तो इसमें उसका रेवेन्यू डिस्क्लोज होगा। बट ये सेंसर और सॉफ्टवेयर की तरफ है, तो ये इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं, ये जो गाड़ियां और इंटेलिजेंट और कनेक्टेड हो रही है उस ट्रेंड की तरफ ज्यादा है। विवेक जी, ये 600 करोड़ रुपए के आसपास मेरे ख्याल से Q2 में आपने ऑर्डर्स बैक करे थे। इस समय करंट ऑर्डर बुक पोजीशन कैसी है और आगे की ट्रेजेक्टरी, पाइपलाइन कैसी नजर आ रही है आप लोगों को? हम क्वार्टरली गाइडेंस देते नहीं है और आई थिंक हमारे निवेशकों के लिए भी कि जरूरी, अगर हमारी कंपनी से जुड़ना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म थिंकिंग को अगर अवॉइड करे तो ही ज्यादा अच्छा रहता है, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है। कोई भी अगर आपकी ग्रोथ लिंक है नए प्रोग्राम, नए व्हीकल, नए मॉडल लॉन्चेस में, तो वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे चेंज नहीं होते। अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो देख रहे होंगे कि हम लोग की कंपनी ऐसे चलती कि पहले 400 करोड़ पर क्वार्टर रेवेन्यू होता था, फिर कुछ क्वार्टर उसी तरह चलता रहता है, फिर अचानक जंप करेगा 500 पे, फिर 500 से 600 पर क्वार्टर, फिर 700, फिर 800। सो मोर स्टेप फंक्शन ग्रोथ रादर देन अ लीनियर ट्रेंड लाइन, जो कि सर्विसेज वगैरह इंडस्ट्रीज में होती है। तो हमारे बिजनेस को समझने के लिए एनुअल इज अ बेटर थिंग। आपने ऑर्डर बुक की बात की, वो 22,100 करोड़ की ऑर्डर बुक है। वो 10 साल के की ऑर्डर बुक है और लॉन्ग टर्म पे एग्जीक्यूट होती है। हम लोग के लाइक आई सेड programs are much longer term. Powertrain of a vehicle does not change तुरंत। वो 15 से 20 साल में ट्रक्स वगैरह में चेंज होती है, कार्स में 10 से 15 साल। ओके, अच्छा विवेक जी, ये बताइए, ये नॉर्थ अमेरिका, यूरोप में कितना पिकअप देखने को मिल रहा है, कंसिडरिंग स्पेशली नॉर्थ अमेरिका की इकोनॉमी की अपडेट्स हम हर रोज पढ़ने लगते हैं, तो उसका कुछ इम्पैक्ट आपके बिजनेस पर आया है क्या? साथ ही कुछ नए मार्केट्स में आप उतरेंगे आगे? तो बोथ क्वेश्चन का आंसर एक तरह से एक ही है कि हमारा नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और इंडिया, ये हैं तीन हमारे मेन मार्केट और यही रहे हैं, आगे भी यही उम्मीद करते हैं। बिकॉज अगर आप वैल्यू से देखें कि कितने रुपी करोड़ या मिलियन और बिलियन डॉलर में कौन मार्केट तीन सबसे बड़े विश्व में, तो यही तीन मार्केट हैं जिनमें इंडिया तो हमारा होम मार्केट है, बट चाइना, अमेरिका और नॉर्थ यूरोप। चाइना, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप ही तीन बड़े मार्केट, इनमें से दो में हम प्ले करते हैं। चाइना फॉर मेनी रीजंस बहुत बड़ा मार्केट नहीं है हमारे लिए, 6-7% ऑफ आवर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम। ये दोनों मार्केट अच्छे चल रहे। यूरोप काफी सॉफ्ट था पिछले साल, मगर हमने पिछले 2 क्वार्टर में काफी अच्छा पिकअप और रिकवरी देखी है, तो यूरोप हैज स्टार्टेड परफॉर्मिंग वेल। नॉर्थ अमेरिका में एक टेम्पररी इशू था बिग 3 ओईएम्स के अगेंस्ट, जो यूएडब्ल्यू की स्ट्राइक चल रही थी, बट आज ही सुबह न्यूज में आया कि टेम्पररी एग्रीमेंट हो गया है एक के साथ। होपफुली 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर ये स्ट्राइक खत्म हो जाएगी, तो नॉर्थ अमेरिका भी बाउंस बैक करते हैं। सो ऑल इन ऑल तीनों हमारे मार्केट अच्छे चल रहे हैं। अगर आप कहें कि क्या कहाँ वीकनेस है, तो शायद ऑफ हाईवे मार्केट, जो ट्रैक्टर मार्केट है इंडिया का, थोड़ा वीक चल रहा है। उसके अलावा राइट नाउ इज वन ऑफ द फ्यू टाइम्स कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। So not that much negative. I try कि मैं काफी बैलेंस्ड। विवेक जी, थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए। आपका स्टॉक भी गजब करा हुआ है, 6.5% कमजोर बाजार में अच्छे नंबर्स पे
रिएक्शन आप लोगों की स्क्रीन पे। रचना जी,